अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। मैं हूं सैफ। मैं हूं फजल। और जैसा कि आपने हमारी पहली वीडियो देखी इस्लामोफोबिया से रिलेटेड, तो आज उसी की सेकंड पार्ट पे हम अपना ओपिनियन शेयर करेंगे और रिएक्शन देंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जितने भी ज्यूइश टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे 1941 से 1948 के बीच में, इन्होंने 249 टेररिस्ट अटैक करवाए थे। अब इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जिन लोगों को इजराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में समझना है आसान भाषा में कम टाइम में, तो ये कुछ इंसिडेंट है जिनको समझ के सुन के हम लोग समझ सकते हैं इजराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में एक्चुअल जो रीजन है वो क्या है। 1946 में किंग डेविड होटल में मिनाशम बेगिन बॉम्बिंग करवाता है, जिसमें 91 लोग मारे जाते हैं। 28 ब्रिटिशर्स थे, जिसमें से 41 अरब थे और 17 ज्यूज थे। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी इरगुन ग्रुप ने, जिसको फाउंड किया था मिनाशिम बेगिन ने। और ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। और ये अटैक जब हुआ था तब इन लोगों ने अरबी ड्रेस पहनी थी ताकि इल्जाम मिडिल ईस्ट पर लगाया जा सके। और वो ऐसा वक्त था जहां पे ब्रिटिशर्स ने मिनाशिम बेगिन को सबसे बड़ा टेररिस्ट डिक्लेयर किया था। लेटर ऑन ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल और उसको पीस के लिए नोबेल प्राइज मिला। इमेजिन करो, जिसने इतनी बड़ी बॉम्बिंग कराई, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने उसके ग्रुप को, उसका बनाए हुए ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया, उसको खुद को सबसे बड़ा टेररिस्ट डिक्लेयर किया, वो बनता है इजराइल का प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जब इजराइल फाउंड नहीं हुआ था उससे पहले जो ये थे इरगुन, सिसारी या फिर लीडर्स मिनाशिम बेगिन या अब्राहम तिहोमी, ये कौन थे? ब्रिटिशर्स इन ग्रुप्स को, छोटे छोटे जो ग्रुप्स बने थे ज्यूज, इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ब्रिटिशर्स कंसीडर करते थे। और जो इनके फाउंडर्स थे मिनाशिम बेगिन, अब्राहम तिहोमी, इन लोगों को टेररिस्ट कंसीडर किया जाता था अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स। और लेटर ऑन जब इजराइल बना तो हाई होल्डिंग पोस्ट पे ये लोग बैठे जो कभी ब्रिटिशर्स के द्वारा टेररिस्ट बोले जाते थे। तो अगर वर्ल्ड वॉर 2 से पहले वर्ल्ड मैप देखेंगे तो इजराइल तो एग्जिस्टेंस में था ही नहीं। तो फिर वो लोग कौन थे जो ऑर्गेनाइजेशंस में रह रहे थे? वो थे अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स ये छोटे छोटे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे। इन्होंने क्या किया, अपने पावर से, टेरर से पैलेस्टीनियंस के लैंड को ग्रैब करना शुरू किया और फिर उन्हीं को उनके लैंड से निकालना शुरू किया। हुआ क्या था, 1933 में हवारा अग्रीमेंट के बाद जर्मन ज्यूज को अलाउंस दिया था और एक्सेप्ट किया था पैलेस्टीनियंस ने। 1939 तक 2.5 लाख ज्यूज आए थे पैलेस्तीन। अब सपोज करो कोई तुम्हारे घर आए, तुम उसे जगह दो, वो अपनी पावर से तुम्हें घर से निकाल दे और तुम्हें कहे कि वो उनका घर है। यही हुआ था पैलेस्टीनियंस के साथ। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो कमेंट करो, अपन इस पे डिटेल्ड वीडियो भी बनाएंगे। 1968 से 1992 के बीच में रेड फैक्शन आर्मी ने काफी इनोसेंट ह्यूमन बीइंग को मारा था। इन इटली रेड ब्रिगेड ने भी सेम काम किया और इटली के प्राइम मिनिस्टर को ओल्डो मोरो को भी किडनैप किया और 55 दिन तक उनको अपने साथ रखा और किडनैपिंग के 55 दिन के बाद उनका कत्ल भी कर दिया। 20 मार्च 1995 AUM, a Buddhist cult, used nerve gas in Tokyo subway but they failed। फिर भी 12 लोगों की जान गई थी और 6000 लोग इंजर्ड हुए थे। The self-proclaimed guru, who was nearly blind, founded his cult in the mid-1980s. Asahara predicted that Armageddon would occur in the 1990s and told his followers that they would create a new world. By the time of the Tokyo subway attack in 1995, the cult had 10,000 followers in Japan and some 30,000 in Russia. Devotees included doctors and engineers who produced the chemical weapons used to carry out the group's crimes. While Asahara built himself on charisma, he spoke little during his trial, muttering incoherently without ever explaining his motivation. इन यूके IRA, आयरिश रिपब्लिक आर्मी, कंडक्ट कराता है यूके के अगेंस्ट में टेरर अटैक्स। सिर्फ 1972 की बात करें तो इस ग्रुप ने 24 बॉम्ब प्लांट किए थे 1972 में, जिसमें से 20 ब्लास्ट हुए थे और उस दिन को आज भी ब्लडी फ्राइडे कहा जाता है। इसी ग्रुप ने यूके में 2 बॉम्ब ब्लास्ट कराए जिसमें 9 लोग मारे गए और ब्रिमिंघम बॉम्बिंग में 21 लोग मारे गए और 182 लोग इंजर्ड हुए। 1996 में IRA ने लंदन में बॉम्बिंग की जिसमें 2 लोग मारे गए और 40 इंजर्ड हुए। इसी साल मैनचेस्टर में शॉपिंग सेंटर में ब्लास्ट हुआ था जिसमें 206 लोग मारे गए थे। 1988 में ओमाग बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 29 लोग मारे गए और 330 इंजर्ड हुए। IRA का
डेटा हमें यह दिखाता है कि ये कितना बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कैथोलिक है, बट वेस्टर्न मीडिया ने उन्हें कभी कैथोलिक टेररिस्ट नहीं कहा। स्पेन में ईटीए ने 36 टेरर अटैक्स कंडक्ट कराए। इन अफ्रीका देयर इज लॉर्ड सेल्वेशन आर्मी, जो एक क्रिश्चियन टेररिस्ट ग्रुप है युगांडा में, जो छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन करता है। 31 अक्टूबर 1984 पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग करने वाली भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मारने वाला जिहादी नहीं था। महान महात्मा गांधी को मारने वाला नाथूराम गोडसे आजाद भारत का सबसे बड़ा एसेसिनेटर था। अब ये सब कहूंगा तो वही पहली बात, आतंकवादी को आतंकवादी मत कहो, अंधभक्त को अंधभक्त मत कहो, कातिल को कातिल मत कहो। क्यों? क्योंकि वो तो देशभक्त था, अकॉर्डिंग टू प्रज्ञा ठाकुर। दिग्विजय सिंह ने पहले बार ये शब्द इस्तेमाल किया, आप क्या कहेंगे नाथूराम गोडसे पे? नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। इंडिया में सबसे ज्यादा टेररिस्ट अटैक हुए होंगे पाकिस्तान की तरफ से, अकॉर्डिंग टू बॉलीवुड। लेकिन एक्चुअल में अगर हम डेटा देखें तो जो सबसे ज्यादा इंडिया में अटैक हुए हैं टेररिस्ट अटैक्स, वो हुए इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से। सिर्फ नेपाल में 7 सालों में 99 टेरर अटैक हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट। अब इस वीडियो के बनाने के 2 मकसद थे। पहला, मुस्लिम ब्रदरहुड ग्रुप को एज ए एग्जांपल लेना कि कैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने नजरिए से उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके वो नजरिया दिखाना चाहता है जिस नजरिए से वो खुद देखता है, और आपको कट्टर मुस्लिम या कट्टर हिंदू बनाने में मदद करता है। और 12-13 साल के जो बच्चे होते हैं, जब वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाते हैं तो वो आगे चल के कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं सोसाइटी के लिए या ऑपोजिट रिलीजन के लिए, वो हमको देखने को मिल सकता है। हम सीख सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से जिसने एक धर्म को सीधे सीधे आतंकवाद के पैरेलल खड़ा कर दिया है, बदनाम कर दिया है। तो हम वो चीज सीख सकते हैं आज के दौर में, क्योंकि आज के दौर में भी हम बहुत से ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं जो 13-14 साल के लोग उन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका धर्म खतरे में है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हो सके तो खुद भी अवॉइड करें। आपके आसपास आपके भाई बहन जो भी हो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से अगर जुड़ रहे हैं इस वक्त, तो उन्हें भी दूर कर दें ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से। और दूसरा मकसद था कि आपको वो इंफॉर्मेशन दी जा सके जिससे आप कंक्लूजन निकाल सको कि हाँ, शायद हिस्टोरिकल डेटा हमको ये बताता है कि टेररिज्म एक अलग ही रिलीजन है। अब इसके बावजूद भी एक क्वेश्चन लोग कहेंगे कि ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा फिर भी हमें ये बताता है कि जितने इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्होंने रिलीजियसली मोटिवेटेड होकर अटैक किए थे, और जो डेटा तुमने सामने रखा वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। तो इसका जवाब यही है कि सिंपल अगर टेररिज्म की डेफिनेशन है वो है इनोसेंट को मारना, तो इनोसेंट को किसी भी मोटिवेशन से मारना टेररिज्म है। इसलिए पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो या रिलीजियसली मोटिवेटेड हो, ऑर्गेनाइजेशंस या किलिंग वो टेररिज्म की कैटेगरी में ही आएगी। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया और एंड तक अगर देखा तो जो भी कंक्लूजन मैंने बताया और आपका क्या कंक्लूजन निकलता है, आपका क्या पर्सपेक्टिव बनता है इस वीडियो को देखने के बाद, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसे कि हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे कौन रियल टेररिस्ट होते, और मॉडर्न टाइम के हिसाब से देखा जाए तो मुसलमानों को, मतलब कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है तो ये कहा जाता है कि हर टेररिस्ट अटैक मुसलमान ही क्यों करते हैं। पर अगर हमारी पिछली वीडियो देखे होगे जो रिएक्शन इस पे दिए थे हमने पहला पार्ट, उसमें ये साफ दिखा है कि इसका पिलर स्टार्ट कहाँ से हुआ है। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे कितने सारे अटैक्स हुए थे, और इस वीडियो में भी वही बताया गया जैसे कि इजराइल को लेकर कहा जा रहा है। जैसे अभी आप देखोगे ना कि इस्लाम और मुसलमानों को जो बताया जा रहा है कि टेररिस्ट, तो वो अभी की बात है, अभी से वो वाकयात हो रहे हैं कि मुसलमानों ने ऐसे कोई टेररिस्ट अटैक कर दिया मुस्लिम लोग का, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से। लेकिन जो असल में टेररिज्म फैला रहे थे पहले यही लोग थे, यहूदी हो गए और इस तरह के लोग हो गए। अभी यहूदी, उन्होंने एक बात कही थी कि एक यहूदी था पहले बहुत बड़ा टेररिस्ट था, बाद में जब उस प्राइम मिनिस्टर बना तो उसको अमन का नोबेल इनाम मिला। हाँ, तो मुझे एक बात याद आई इसी चीज से। मैंने एक बहुत पहले वीडियो देखा था, गेट सच फ्लाई करके, गौरव करके उनका नाम है, और वो बहुत, उनके सब्सक्राइबर भी बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने ना एक मतलब इजराइल के ऊपर वीडियो बनाए थे, यहूदियों के ऊपर बेसिकली वीडियो बनाए थे, और उसमें ना वो बताना चाहते कि यहूदी बहुत अच्छी कौम है। मतलब उनका मोटिव ये था कि उसमें तारीफ करना, और उसमें ना इजराइल के बारे में, इजराइल के बारे में हाँ क्यों सही है ये बताना चाहते हैं। और उसमें ना सही होने की वो जो वजह बता रहे थे, बोलते कि इजराइल 2% है, यहूदी पूरे दुनिया में 2% है, लेकिन वो नोबेल प्राइज मतलब 30% या कुछ ऐसा जीत चुके हैं, जबकि वहीं दूसरे धर्म वाले हैं तो वो इतना नहीं जीते हैं, ये नहीं। तो इसी तरीके के लोग जीतते हैं वो,
जब टेररिस्ट होते हैं फिर वो जब बना लिए उन्होंने इजराइल, तो अब उन्हीं को दिया जा रहा है। तो मतलब आप खुद देख सकते हो कि दुनिया कैसा इंसाफ करती है, कितना इंसाफ करती है, दुनिया के लोग कितना इंसाफ करते हैं। और हम सोच रहे हैं कि वो गौरव सर की जो वीडियो है उस पर भी अपना ओपिनियन दे। तो अगर आपको आपकी क्या राय है इस रिलेटेड, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इजराइल जो है वो सबसे बड़ा टेररिस्ट था, लेकिन आज के दौर में उसको नहीं बोला जाता है टेररिस्ट। कंट्री मान हाँ, और मतलब अभी फलस्तीन को मतलब लोग आते हैं तो उनको बोला जाता है, और इजराइल अब टेररिस्ट से हट गया क्योंकि अब उसने एक जगह। और जैसे कि वीडियो में देखा जो बात कर रहे थे कि उसमें ये बोला कि कैसे इसराइल पहले मतलब टेरर अटैक करता था, फिर धीरे धीरे उन लोग पॉलिटिक्स में आ गए वहां के और अपना स्टेट वो कर लिया, और अभी कंट्री जैसे वहीं के लोग से वहीं को भगाया जा रहा है। और अब वहां के लोग जो रहते थे पहले से, जिन्होंने उनको जगह दी थी उस टाइम पे जब यूरोप में से उनको निकाला जा रहा था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, तो जिसने जगह दी उनको आज उन्हीं को उनकी जगह से निकाला जा रहा है। जैसे कि दुनिया के लोग नहीं बोलते हैं कि ये इजराइल का ही हक है, इजराइल बहुत पहले 1500 साल पहले निकाले गए थे, पता नहीं कितने साल पहले। तो अभी मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, मुसलमानों को स्पेन से भी 800 साल पहले ही निकाले, तो अगर इजराइल का हक है फलस्तीन पर, तो मुसलमानों का क्यों नहीं हक है स्पेन पर? ये बात कहाँ कितनी और एक चीज, और अगर हम देखें तो नॉर्मली मीडिया में भी यही दिखाया जाता है कि जो इसराइल से निकाले जा रहे हैं वो उनका हक है निकालना, उन लोग जो भी कंज्यूम कर जगह ले रहे, तो उसमें अगर उन लोग रेसिस्ट करते मुसलमान लोग, तो कोई भी चीज होती है या कोई भी मतलब जैसे कि प्रोटेस्ट करते, तो उसमें जो भी मतलब जो उधर की नॉर्मल पुलिस हो या जो भी हो, तो उसमें गलतियां मतलब नॉर्मल जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उन लोग की बताते हैं, और उधर इतना वो होता है कि उन लोग को जेल वेल में डाल दिया जाता है, टॉर्चर करा जाता है वहाँ पे। तो और अगर इसके आगे एक अगर एग्जाम्पल ले वीडियो का, तो उसमें एक एग्जाम्पल था कि वो बुद्धिस्ट वाला, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं और बहुत लोग ये भी मतलब उनकी राय है कि बुद्धिस्ट रिलीजन सबसे अमन और शांति वाला रिलीजन है। अगर किसी को अपना मतलब दुनियादारी छोड़नी भी तो वो बुद्ध कल्चर को अपना लेता है। मतलब दुनिया में ऐसा माना जाता है कि बुद्धिस्ट सबसे शांत मजहब है। पर देखा है तो वहाँ पे जो मॉन्क थे बुद्धिस्ट के, उन्होंने 2-3 अटैक करा टेरर, तो वहाँ पे ये नहीं बोला गया है या कहीं पे मेंशन किया गया कि बुद्धिस्ट टेरर अटैक हुआ था या कुछ हुआ था, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। और सबसे बड़ी बात वो रिलीजियसली मोटिव था, ऐसा नहीं था कि कोई पॉलिटिकल या कुछ अपने से या कुछ पैसे के मफाद की वजह से, टोटली रिलीजियस था। लेकिन वहां नहीं कहा गया कि बुद्धिस्ट टेररिज्म। और फिर जो उसके आगे वाली बात है वो उन्होंने जैसा बताया कि अकॉर्डिंग टू फिल्म मीडिया, बॉलीवुड मीडिया, मतलब बॉलीवुड और मीडिया के थ्रू, तो मतलब पाकिस्तान तो ये भी सबसे बड़ा असर है कि लोग मतलब मुसलमानों को ही टेररिस्ट मानते हैं। ऐसा मतलब करवाते तो हैं, मैं मानता हूँ कि अजमल कसाब वगैरह ने गलत किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि हर मुसलमान टेररिस्ट होता है। अभी जैसे कि बहुत ही फेमस एक मतलब एक रिपोर्टर की लाइन हुई थी रोहित शेट्टी की, जो अभी सूर्यवंशम पिक्चर आई, तो उसमें एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पूछा पत्रकार ने कि आपने मुसलमान को ही क्यों विलन बनाया, तो उन्होंने बात कही थी कि इससे पहले मैंने 2 हिंदू विलन बनाए थे, तो तब तो किसी ने नहीं बोला, और फिर इस पर सबने वाहवाही की, हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लेकिन अगर आप इसका बेस देखेंगे, मतलब देखेंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने इससे पहले जो 2 फिल्में बनाई थी, तो उसमें अब्दुल्ला या अब्दुल रहमान को हीरो नहीं लिया था आपने, विलन भले से जयकांत शिकरे ही था, तो आपने उसे सिंघम से मरवाया था, अब्दुल्ला अब्दुल रहमान से नहीं मरवाया था। आपने कभी भी कोई पॉजिटिव किरदार नहीं रखा मुसलमानों का, हमेशा जब भी यूज किया तो एक नेगेटिव किरदार में यूज किया। तब आपने इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंचेगी तो इसके बारे में भी बताइएगा आप जरा। और एक चीज है, बॉलीवुड ही नहीं, अगर कोई और भी फिल्म इंडस्ट्री देखे जैसा हॉलीवुड, तो वहाँ पे हमेशा यही बताते कि मुस्लिम लोग बहुत ऑप्रेस्ड रहते। तो यही सब वजह है, क्योंकि ये चीजें ना मतलब लोगों पे बहुत ज्यादा जल्दी रिएक्ट करती है, लोग बहुत जल्दी मान जाते हैं, या तो क्योंकि डेली लाइफ में वही देखते हैं ना, इसीलिए। या तो ऐसा दिखाया जाता है कि या तो इन लोग एकदम गलत लाइन में, या तो ऐसा बताया जाता है या इन लोग बहुत ज्यादा ही तकलीफ। आपको मैं एक मिसाल नॉर्मल लाइफ वाले नहीं, जैसे बोला जाता है ना ये लोग अछूत है, कहा जाता है ना अछूत है, मतलब ये लोग टेररिस्ट हैं, ऐसा दिखाया जाता है। जैसे तो ये पहले से माइंड सेट करके लगे रखे लोगों ने, कितनी जगह तो इस्लामोफोबिया ऐसा है, मतलब कि अगर
इतना हो कोई- गया है। हाँ, कि मतलब- ऑस्ट्रेलिया में भी अगर देखे तो ऑस्ट्रेलिया में भी जो उन लोग का पार्लियामेंट हाउस बैठता है वहां पे भी यही बात रहती कि हिजाब नहीं अलाउड करना, ये अरे अब भी बहुत ज्यादा ये सब। रिसेंट केस हुआ है कि कोई लड़की हिजाब पहनकर नीचे मतलब लोगों में आपस में चली तो उसके उस पर अटैक कर दिया हाँ, गया। तो ऐसा ये बहुत से ये केस हो रहे ये हैं। तो उसका खुद का राइट है, उसको हम्म। क्या करना है क्या नहीं करना है, ये किसी और के इस पे नहीं हो सकता कि कोई कोड बना दे ऐसा कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो। तो यही सब चीजें मतलब, और लास्ट बात उन्होंने ये कही कि मतलब कुछ लोग पॉलिटिकली मतलब मुस्लिम लोग रिलीजियसली करते हैं और कुछ लोग, जबकि मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। बहुत से लोग, बहुत से, अभी जैसे बुद्धिस्ट मॉन्क ने ही किया था तो वो भी रिलीजियसली था। बहुत सारी चीजें रिलीजियसली होती हैं, जैसे फलस्तीन में जो हो रहा है वो भी रिलीजियसली ही है। यहूदी अपना वो बनाना चाहते हैं, और ये जो हिजाब पर अटैक होता है वो भी रिलीजियसली होता है। तो ये सारी चीजें भी रिलीजियसली ही होती है, लेकिन उसको खाली टेररिस्ट हम बोलते हैं, उसको नहीं और कहते दूसरे हम। नाम दे जैसे वुमेन हाँ। राइट्स, हाँ, ये वुमेन चीजें। राइट देखा जाए तो वुमेन का राइट मतलब जो हाँ। उसको चाहिए, हाँ, तो जो अगर वो चाहती हो। तो किसी को अगर पहनना है तो ये उसका राइट है, ये कोई हाँ। रोक नहीं सकता इस पे कि हम रोक लगाते तुम ये नहीं कर सकते, तुम ऑपरेस्ड हो। उसको पता है उसका फीलिंग क्या है, वो ऑपरेस्ड है क्या नहीं वो चीज के लिए, तो उसको अगर वो करना है तो उसका वो ह्यूमन राइट है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा हमें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर